वो देखिए देखिए देखिए, आंखों में साँसू आ रहे, देखिए पूरा इनका वो भरा पड़ा। देखिए तो सही, बिल्कुल आंखों में ऐसे है नदियों की धार, रोई एकदम। देख कितना भरा पड़ा है, पानी नहीं भरा पड़ा बिल्कुल। तो जाएगा भाई। ठीक खाने लग रहा था, आधा तो गया, स्वास्थ्य है। चल चल चल, रुक तो जा लल्ला, वैसे नहीं करो। कहाँ पे लगूं? यहाँ पे? आप देख रहे हैं ईटी भारत और मैं हूं दीपक कुमार त्यागी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो आवारा जो पशु होते हैं उनको उनकी रख रखाव और उनको दाना पानी के अलावा और भी सहायता प्रदान जो करती हैं। ऐसी जो हमारे साथ आज मुजफ्फरनगर की एक बेटी जो जिसका नाम जैस्मिन मलिक है, उनसे हम रूबरू कराएंगे। आइए बात करते हैं जैस्मिन मलिक से। जैस्मिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी भारत में। थैंक यू सर। आपको जो ये प्रेरणा आई कि जो पशु है, आवारा पशु है, इसको मैं अपने मतलब आवास घर पे लाऊं, गौशाला में लाऊं और उसकी सेवा करूं, ये कहाँ से आप में प्रेरणा आई? सर ये मुझे प्रेरणा मिली थी 12 सितंबर 2020 में। एक बहुत ही छोटा गोवंश, दूध पीता गोवंश, कुत्तों से बचने के लिए बड़ी नाली में छिपा हुआ बैठा था, हमारी वाली गली में जो नाली है उसमें। तो जो सुबह न्यूज़पेपर बेचने के लिए अंकल आते हैं, उन्होंने उसको देख लिया। उन्होंने पापा से कहा कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए इस बछड़े को निकालने में। तो मेरे पापा ने हेल्प कर दी। तब से वो बछड़ा हमने अपने पास घर पे ही रख लिया। तो उसमें मैंने सारी चीजें ऑब्जर्व की कि अगर वो घास नहीं खा, अगर वो गुस्सा है तो वो घास नहीं खाने का, हमारे घर की साइड पीट करके बैठेगा। तो मैं उससे धीरे धीरे करके मेरा उससे इंटरेक्शन बढ़ा, मैंने उससे बातचीत करी। भले ही वो मुझे कोई जवाब नहीं देता था, लेकिन इनके अंदर सारी चीजें हैं। ये गुस्सा भी होते हैं, ये प्यार भी करते हैं, सब चीजें करते हैं। मैंने कहा ये तो बाय लक मेरे पास में ये बछड़ा मुझे मिल गया, नहीं तो मुझे इनके बारे में कोई जागरूकता कुछ नहीं थी कि इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की। मैंने कहा ऐसा मतलब अकेला यही नहीं होगा, यहाँ पे और भी गोवंश है जो कि मैं अब तक नोट नहीं कर रही थी। तो ऐसे मैंने और भी जगह ऑब्जर्व किया, जहाँ पे भी मैं जाती थी, चाहे वो मैं ऑफिस जा रही, कहीं पे भी जा रही। तो ऐसे धीरे धीरे करके 15-20 बछड़े मेरी नॉलेज में आए, तो मैंने उन्हें घास देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वे एक के बाद एक करके वे बछड़े रात के अंधेरे में उठने स्टार्ट हो गए। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी कह लो या कुछ भी चीज कह लो, मेरे लिए कंपलसरी हो गया कि मैं इनको एक छत दिलाऊं। भले मेरे पास इनको खिलाने के लिए कम हो, लेकिन अगर इनके ऊपर छत होगी तो ये बचे रहेंगे। तो जैसे आप एक प्राइवेट जॉब करते हुए, एक अकाउंट इसका काम आप करती हैं एक प्राइवेट जॉब में, तो मतलब उसके करते हुए आपको जो आपकी जो पे है वो सारी आप इन पशुओं पर, आवारा पशुओं पर लगा देती हैं, तो उससे आपको कितना सुकून मिलता है? क्या मतलब वजह है जो आप सारा कुछ अपना जो पूरी अपनी आपकी पे है वो सारी इस पे ही खर्च कर देती हैं? सर इसमें सबसे बड़ा रीजन है, मतलब मुझे अपनी पे क्या, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ अगर ये बच जाएं तो। सिर्फ पे की बात तो कुछ भी नहीं है, कमाई तो इंसान कभी भी कर सकता है। मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, मुझे इनसे इतना लगाव है। और ये लगाव इस वजह से है कि इंसानों में तो एक लड़के की कदर होती है और इनमें कदर होती है बछिया की। और उस बछिया को भी जब ये मतलब एक गाय बना देते हैं, उसके बाद भी जब वो दूध नहीं देती, उसको भी इंजेक्शन मार मार के तब भी ये उनको सड़क पे छोड़ देते हैं। एक मतलब बछिया कह लो या गाय कह लो, उसकी कदर इनको तभी तक रहती है जब तक उसके शरीर में से, उसकी हड्डियों में से सारा कैल्शियम निकाल ले, बस तब तक जरूरत रहती है। उसके बाद वो भी उनके लिए कूड़ा है, वो भी बाहर सड़क पे छोड़ दी जाती है। और जो बछड़े हैं बेचारे जैसे ही पैदा हुए वो तो वो फालतू के हो जाते हैं। तो इनसे ज्यादा अगर किसी को कुछ प्यार देखना है ना, तो वो इनमें देखो। इनसे ज्यादा पवित्र कोई भी नहीं हो सकता, जितने ज्यादा जैसे पवित्र जैसे है। आप जॉब करते हुए भी सुबह 8 बजे से लगा के अपनी जॉब पे भी जाती हैं 10 बजे, आपको रात में इनका कार्य करना पड़ता है। एक लड़की होते हुए आप मतलब आप अकेले इतना जो इनका वर्क है, आपने जो अपनी गौशाला है उसका नाम शिव नंदी गौशाला बोला है,
तो मतलब ये आपको कैसा वो महसूस होता है कि मैं इतना वर्क कर रही हूँ, अकेले लगती है कि लड़की अकेले कार्य कर रही है? हाँ जी। सर ये है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब थका देने वाला काम है अपनी जॉब, एक फुल टाइम जॉब के साथ ये सब मैनेज करना। लेकिन जब मैं ये वाली चीज़ देखती हूँ ना कि मैं क्या कमा रही हूँ, इतना जो मेरा बिज़ी रूटीन है, इस सब से मैं क्या कमा रही हूँ, मैं इनकी जान बचा पा रही हूँ। जब मैं इन्हें शाम में देखती हूँ ना, सब बेचारे बछड़े आराम से सभी शांत तरीके से मैट पे बैठे हुए हैं। अब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगी। मतलब मेरे लिए तो वे बच्चे हैं और मैं उनके लिए माँ हूँ। वहाँ पे जो भी बेसहारा गौ माता है, वहाँ पे उसका बच्चा नहीं है, जो भी बेसहारा बछड़ा है वहाँ पे उसकी माँ नहीं है। तो जब मैं ये देखती हूँ ना मैंने पूरे दिन से क्या किया, मैंने इनकी जान बचाई है, ये मेरी कमाई है, ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मतलब मैं पूजा भी नहीं कर पाती, भले मैं फास्ट रखती हूँ, लेकिन मैं मेरे पास पूजा करने का टाइम नहीं रहता, लेकिन ये मेरी पूजा है, वो मेरा मंदिर है। तो आपको सरकार की तरफ से कोई आर्थिक कभी गौ सेवा के लिए कोई सहायता मिली? नहीं, सरकार की तरफ से तो मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। जो भी सहायता कर रहे हैं वो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं मेरी सहायता। तो जैसे जो आपने बताया कि मुझे प्रेरणा मेरे फादर से मिली, हाँ जी। तो क्या परिवार के लोग भी आपके साथ रहते हैं या और भी आपस आसपास के लोग? मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मेरे साथ में ही रहते हैं, मतलब मैं उन्हीं के साथ में रहती हूँ। और एक अभी एक बछड़ा लंपी वायरस से, उसको 3 अक्टूबर को लंपी वायरस हुआ था, वो बेचारा अभी कल ही एक्सपायर हुआ। वो उसकी उस बीमारी से तो रिकवरी हो रही थी, लेकिन उसके बाद उसके बैक साइड के दोनों जोड़ मतलब गल चुके थे। तो अभी 25 दिन से ऐसा था कि वो खुद से नहीं उठ पा रहा था, तो उसे सपोर्ट से उठाते थे, लेकिन वो भी 15 दिन से उसने वो भी बंद कर दिया था। तो उसकी जो भी सेवा हुई है वो सब मेरे फादर ने की है, अपने घेर में रख के। तो जैसे इनका जो खर्चा है, जो इनका मतलब दाना पानी है, वो कहाँ से मतलब आप लाती है? पूरी अपनी आपकी जो पे है वो तो सारी लगी जाती हाँ होगी, जी। उसके अलावा आपको कहाँ से मिलता है? हाँ जी, जो मेरी पे है वो सारी लग जाती है। मैं पिछले 5 साल से जॉब करती आ रही हूँ, बस मेरी पे अच्छी रही है, इस वज़ह से मैं इतना भी अफ़ोर्ड कर पा रही हूँ। और बाकी मैं किसी को जागरूक करने में मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती, चाहे उसमें मेरे फ्रेंड्स हो, सोशल मीडिया हो या कोई भी हो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से अब तक मैं इस सब से जागरूक नहीं थी, मैं जब तक लोगों को नहीं बताऊँगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा? भले उनके अंदर सेवा भावना है, वे खुद से नहीं इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकते, लेकिन अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो वे कुछ मेरी हेल्प कर देंगे, मेरा भी काम हो जाएगा और उनकी सेवा भी हो जाएगी और ये बेचारे बछड़े बच जाएंगे। जैसे प्रशासन ने कभी आपकी, जैसे आपने अभी मतलब जो उसमें आ रहा था कि जो आपने जगह ली हुई है, इस पे आपने लिखा है कि शिव नंदी जो आपने गौशाला है, वो जगह आपकी पर्सनल है या आपने क्या मतलब उसका वो हाँ जी। किया? सर मैं पहले तो इसी सब की सोच में थी कि मैं धीरे-धीरे करके रुपए जोड़ लूँ, मैं अपनी खुद की भूमि खरीद लूँ, फिर उसके बाद उसे बनाऊँ गौशाला के रूप में। लेकिन इस सब में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरे पास इतनी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है कि मैं थोड़े टाइम में ही मतलब इतने रुपए इकट्ठे कर लूँ। तो बस मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया। मैंने कहा ये मेरे बछड़े बेचारे एक के बाद एक करके, आज एक उठ गया, अगले दिन दूसरा उठ गया, 1 हफ्ते बाद तीसरा उठ गया। और मैंने इनका डर खुद में महसूस किया है कि एक गोवंश मुझे पिछले 10 दिन से नहीं मिल रहा था। तो मैं सोच रही थी शायद ये उठ चुका है, ये कट चुका है, अब तक किसी की प्लेट में होगा। लेकिन फिर वो मुझे एक दिन मिला और वो बेचारा बैठा हुआ था, वो इतना घबराया हुआ था कि वो घास तक भी नहीं खा रहा था, वो चोकर लगा के भी घास खाने को तैयार नहीं था। क्योंकि रोज रात में इनको पकड़ने की कोशिश की जाती है, जरूरी नहीं है कि अगर एक जगह पे 10 बछड़े बैठे हुए हैं तो 10 के 10 कोई उठा के लेके चला जाए। जो इजी टारगेट होता है वो साफ होता चला जाता है, लेकिन जो बच जाते हैं उनको भी ये साफ कर देते हैं। तो उस दिन वो इतना रो रहा था, उस दिन उसे मैंने अपनी गोद में उसका सर रखा, उसे थोड़ा पुचकारा, लेकिन इतना डरा हुआ था, भले वो भूखा था लेकिन उसने घास नहीं खाई। और अगले दिन वो भी उठ गया। बस वो दिन ऐसा है, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है इतना मतलब बर्दाश्त करना कि मैं तुम्हारी मौत को देखे जा रही, कि मुझे ये नहीं पता अगर मैं आज एक बछड़े को जी मारी, मुझे अगले दिन भी वो बछड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं गौशाला किराए पे स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, मुझे नहीं पता। तो आप कितना किराया देती हैं उसका, गौशाला का? सर मेरी 2 जगह हैं किराए पे। उसमें एक जगह का किराया 4000 रुपये, दूसरी जगह का है 1800 रुपये। तो ये कभी प्रशासन की तरफ से कोई भी आपको कहीं मदद नहीं मिली? नहीं नहीं। आप किसी यहाँ डीएम से या यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे कभी आप मिले इस सिलसिले हाँ में? जी सर, मैं एसडीएम सर से मिली थी अभी 1 अक्टूबर को, तो उन्होंने बस मुझे ये कहा था इस गौशाला के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन करा लो, बस इतना उन्होंने सजेस्ट किया था। बाकी और कुछ ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, फीड हम प्रोवाइड करवा देंगे या कुछ भी दवाइयाँ आपको चाहिए, ऐसे कुछ उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं थी। तो आपने देखा कि जो जैस्मिन मलिक है वो गौ की सेवा करती हैं, और गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा हिंदू धर्म में जो है मानी जाती है। और इसी के चलते देखते रहिए ईटीवी भारत।